हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं ऑफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जिसका नाम है बीटा एंड गामा फंक्शंस। इस वीडियो में हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे बीटा फंक्शन। तो देखिए बीटा फंक्शन क्या होता है। जो आपको यहाँ इंटीग्रेशन दिख रही है ना, इंटीग्रेशन 0 to 1 x रेज़ टू पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1 dx, इसी को ही हम बीटा फंक्शन कहते हैं। ठीक है, और इसको डिनोट किया जाता है ऐसे बी एम कोमा एन। ठीक है, मतलब कि जो x की पावर में जो भी है उसमें एक ऐड करना है। ठीक है, कोमा 1 माइनस एक्स की पावर में जो भी है उसमें एक ऐड करना है। तो m माइनस 1 में अगर आप 1 को ऐड करोगे तो क्या बचेगा, m बचेगा, तो वो मैंने m यहाँ लिख दिया। कोमा n माइनस 1 में अगर आप 1 ऐड करोगे तो क्या बचेगा, n बचेगा, तो वो मैंने n यहाँ लिख दिया। तो इस बीटा फंक्शन को हम ऐसे डिनोट करते हैं बी m कोमा n। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि हमारे पास कोई इंटीग्रल है 0 to 1 x रेज़ टू पावर 5 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 3 dx। ठीक है, ये हमारे पास इंटीग्रल है। तो इसको आप ऐसे इस फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो देखिए जो आपकी x की पावर होगी ना, जैसे यहाँ 5 है, उसमें आप एक ऐड करोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो 6 कोमा 1 माइनस एक्स की पावर जो है, जो कि यहाँ 3 है, उसमें आप एक ऐड करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो इसी फॉर्म को हम क्या कहते हैं, बीटा फंक्शन कहते हैं। ठीक है, आपके पास यहाँ एक वेरिएबल होगा, उसकी पावर में कुछ होना चाहिए। ठीक है, और इनटू में 1 माइनस वही वेरिएबल होगा और उसकी पावर में कुछ होना चाहिए, और उसकी इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हैं वो 0 to 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो जो आपके पास ये फॉर्म बनती है इसको ही हम क्या कहते हैं, बीटा फंक्शन कहते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 0 to 1 एक्स रेज़ टू पावर 1/3 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 5/4 dx। तो देखिए ये बिल्कुल पहली जैसी फॉर्म ही है ना, x की पावर मतलब कि x कोई यहाँ वेरिएबल है, उसकी कुछ पावर है। ठीक है, इनटू में 1 माइनस एक्स है और उसकी कुछ पावर है। ठीक है, और इंटीग्रेशन की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 1। तो ये भी आपका एक बीटा फंक्शन ही है, और इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, बी ब्रैकेट स्टार्ट, जो आपकी x की पावर होती है उसमें 1 को ऐड करेंगे, मतलब कि 1/3 + 1 कोमा, और 1 माइनस एक्स की पावर जो है 5/4 उसमें 1 को ऐड करेंगे, 5/4 + 1। ठीक है, तो ये क्या आ गया, बीटा 4/3 कोमा 9/4 आ गया। ठीक है, तो ये जो है ये इसके इक्वल है। तो ये क्या है, एक बीटा फंक्शन है। तो आई होप आपको होगा कि बीटा फंक्शन की फॉर्म क्या होती है। ठीक है, एक और एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि 0 to 1 एक्स रेज़ टू पावर 2/3 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर -1/2 dx। तो ये क्या बीटा फंक्शन है, तो देखिए x की पावर कुछ है, ठीक है, और 1 माइनस एक्स की पावर कुछ है, और लिमिट्स आपकी इंटीग्रेशन की 0 to 1 है। तो ये भी एक बीटा फंक्शन ही है, और इसको हम कैसे लिखेंगे, b x की पावर क्या है 2/3, तो 2/3 में 1 ऐड करोगे तो 5/3 आ जाएगा, कोमा 1 माइनस एक्स की पावर क्या है -1/2, तो इसमें 1 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1/2। तो ये आपका बीटा फंक्शन है। आपको याद रखना है कि जो आपकी ये फॉर्म होती है, ये वाली फॉर्म, यही आपकी बीटा फंक्शन होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ बीटा फंक्शन। तो आपकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है बीटा फंक्शन की, वो है सिमिट्री। सिमिट्री का क्या मतलब है कि अगर आपके पास कोई बीटा फंक्शन है, ऐसे डिनोट करते हैं ना उसको, बी एम कोमा एन। तो जो ये बीटा फंक्शन होगा ना, बी एम कोमा एन, ये n कोमा m के इक्वल होगा। मतलब कि अगर आप m कोमा n लिख दो चाहे n कोमा m लिख दो, एक ही बात होती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपकी पहली प्रॉपर्टी होती है बीटा फंक्शन की। अब हम इस प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, बी एम कोमा एन से, और प्रूव क्या कर देंगे, बी एन कोमा एम। जिसको मैं खोल के लिखूँ कि बी एम कोमा एन क्या होता है, 0 to 1 एक्स रेज़ टू पावर m-1 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर n-1 dx। यही बी एम कोमा एन होता है ना, x की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1, ये बी एम कोमा एन है। ठीक है, और मैं इसको खोल के लिखूँ तो क्या आ जाएगा, जहाँ जहाँ m है वहाँ n पुट कर दो, यही मतलब है ना n कोमा m का। n पहले आ गया, m बाद में आ गया, इसका मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ m है वहाँ वहाँ अब n आएगा, और जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ अब क्या आएगा, m आएगा। तो 0 to 1 एक्स रेज़ टू पावर n-1 आ जाएगा, क्योंकि अब m की जगह क्या है, n है, इंटू 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर m-1 dx आ गया। ठीक है, तो हमें ये चीज़ प्रूव करनी है मतलब। तो स्टार्ट करते हैं, बीटा m कोमा n से स्टार्ट करते हैं।
तो ये किसके इक्वल है, 0 to 1 एक्स रेज टू पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 dx। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। अब आपको ना एक प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, वो प्रॉपर्टी आपको याद रखनी पड़ेगी। वो प्रॉपर्टी आपके पास क्या होती है, देखिए आप क्या लिखोगे, यूजिंग द प्रॉपर्टी। एक आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है, वो प्रॉपर्टी क्या होती है, 0 to a और आपके पास कोई फंक्शन है, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये किसके इक्वल होता है, 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। अगर आपकी इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to a है, ठीक है, और आप इंटीग्रेट कर रहे हो किसी फंक्शन को जैसे कि एफ ऑफ एक्स को, ठीक है, तो उसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। मतलब कि जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको क्या करना है, जो आपकी अपर लिमिट है, ठीक है, अपर लिमिट माइनस एक्स लिखना है। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ अपर लिमिट माइनस एक्स लिखना है। तो सिमिलरली आप इक्वेशन नंबर 1 में भी यही प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे। तो देखिए यहाँ क्या है, 0 to 1 और ये आपका पूरा एफ ऑफ एक्स है, ये पूरा क्या है, एफ ऑफ एक्स है। तो इसको, इस पूरे एफ ऑफ एक्स को आप क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ ए माइनस एक्स, मतलब कि जो अपर लिमिट माइनस एक्स। तो यहाँ अपर लिमिट क्या है, 1 है। तो मतलब जहाँ जहाँ यहाँ एक्स होगा वहाँ वहाँ आप क्या पुट कर दोगे, 1 माइनस एक्स पुट कर दोगे। क्या पुट कर दोगे, 1 माइनस एक्स। तो यही हम करेंगे यहाँ, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 1 माइनस एक्स पुट कर दो। तो बी एम को मैन किसके इक्वल आ जाएगा, 0 to 1, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ अपर लिमिट माइनस एक्स, मतलब कि 1 माइनस एक्स रेज टू पावर m माइनस 1, ठीक है, और यहाँ 1 माइनस एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx आ गया। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, 0 to 1 1 माइनस एक्स रेज टू पावर m माइनस 1, यहाँ माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो 1 के आगे माइनस, इसके आगे प्लस आ गया, 1 से 1 कट गया तो क्या बचा, एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 dx। इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ, 0 to 1 एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू पावर m माइनस 1 dx। अब देखिए ये जो फॉर्म है ये एक बीटा फंक्शन की फॉर्म ही तो है, एक्स की पावर कुछ होनी चाहिए, 1 माइनस एक्स की पावर कुछ होनी चाहिए, और 0 to 1 लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ 0 to 1 ही लिमिट है, एक्स की पावर ही कुछ है और 1 माइनस एक्स की पावर ही कुछ है। ठीक है, तो इसको मैं बीटा फॉर्म, मतलब कि बीटा फंक्शन की फॉर्म में लिख सकता हूँ। कैसे, बी जो आपकी एक्स की पावर जो हमेशा होती है उसमें हम 1 को ऐड करके पहले लिखते हैं। तो यहाँ n माइनस 1 है, तो इसमें मैं क्या करूँगा, 1 को ऐड करूँगा तो क्या बचेगा, n ही बचेगा, n कोमा अब 1 माइनस एक्स की पावर क्या है, m माइनस 1 है ना। तो यहाँ भी हम एक को ऐड करके दूसरे नंबर पे लिखते हैं, मतलब कि यहाँ क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या आ गया, आंसर आपका बीटा n कोमा m आ गया। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, बीटा m कोमा n से, और हमारा प्रूफ क्या हो गया, बीटा n कोमा m। इसका मतलब बीटा m कोमा n और बीटा n कोमा m एक ही बात होती है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, ये आपके क्वेश्चन में भी यूज़ होगी।